हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल फार्मा जंक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक न्यू सब्जेक्ट से, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट है डी फार्मेसी में और बी फार्मेसी में भी, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मेसी का न्यू सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर आता है उसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Anatomy is the branch of biology concerned with the study of structure of organisms and their body parts. It deals with the structure of body and the relationship of various parts to each other. Anatomy में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, हार्ट के लेयर्स के बारे में पढ़ना, हार्ट से अराइज जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, वेन्स हो गई, एओर्टा हो गई, मतलब कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर बढ़ना, उसकी पोजीशन, लोकेशन, उसका साइज कितना है, तो वो किसके अंदर आएगा? अंडर एनाटॉमी। ऐसे ही इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ना, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स हो गए, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, उनके पार्ट्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ना, मतलब उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज कम अंडर एनाटॉमी। ठीक है। और एनाटॉमी में आएगा मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का दूसरा नाम ग्रोस एनाटॉमी हो गया। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो भी हमें पार्ट्स, ऑर्गन जो हमें हमारी नेकेड आई से विजिबल हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, वो आएगा हमारे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये हमें हमारी नेकेड आई से विजिबल है, इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर हमें हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं है, उनका एग्जामिनेशन करना यूजिंग माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लाइक टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, ये हमारी नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं है, तो इन टिश्यूज के क्या, कौन से टाइप का टिश्यू है, क्या स्ट्रक्चर होगा इन टिश्यू का, वो हम अगर माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होगा? एक ब्रांच हो गई साइंस की, जिसके अंदर हम बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक उसके चैम्बर्स हो गए, उसके जितने भी लेयर्स हो गई, वो आएगा एनाटॉमी में। बट हार्ट वर्क कैसे कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे वो ब्लड को पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, कैसे उसका काम क्या है हमारी बॉडी में, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। मीन्स हम जब फंक्शंस की स्टडी करते हैं, आईज के क्या फंक्शन है, लीवर के क्या फंक्शन है, जो भी मसल्स है हमारी बॉडी में, मसल के कितने टाइप्स हैं, ये आएगा एनाटॉमी में। बट मसल कैसे काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर रही है, वो हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे करवा रही है, वो आएगा फिजियोलॉजी में। मीन्स स्ट्रक्चर की स्टडी करना एनाटॉमी, एंड फंक्शंस की स्टडी करना, दैट मीन्स फिजियोलॉजी is the branch of science that deals with the normal function of living organism and their body parts. It is the study of function of body as a whole and the function of individual structure system present in the body. तो जो बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शन है, ये कैसे वर्क कर रही हैं, इसकी स्टडी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। उसके बाद है स्कोप क्या है हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ डिसीज, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स सेल्स एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना। हिस्टोलॉजी मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होंगे, टिश्यू एंड सेल की स्टडी करना। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, पैथोलॉजिकल चेंजेस, मतलब डिसीज होने के बाद कौन कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो इन ये सब स्कोप हो गए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ब्रांच क्या है एनाटॉमी की एंड फिजियोलॉजी की? एनाटॉमी की ब्रांच क्या होगी? एम्ब्रियोलॉजी, दैट मीन्स द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग। ठीक है, जैसे ह्यूमन एग हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके 8 वीक्स तक की जो हम स्टडी कर रहे हैं, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट जो हो रही है इंडिविजुअल की, फर्टिलाइजेशन से लेके उसके डेथ तक, उसकी स्टडी करना, दैट मीन्स डेवलपमेंट बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब जब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स सेल बायोलॉजी।
हिस्टोलॉजी मतलब जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यू की, जब हम माइक्रोस्कोपिक जो टिश्यू है अंडर द माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हिस्टोलॉजी। ग्रोस एनाटॉमी का मतलब जो भी पार्ट, जो भी ऑर्गन हमारे नेकेड आई से हमें विजिबल हैं उनकी स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज कम अंडर ग्रोस एनाटॉमी। एंड सिस्टमिक एनाटॉमी मीन्स जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना इज कम अंडर सिस्टमिक एनाटॉमी। एंड रीजनल एनाटॉमी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करना, लाइक हेड, चेस्ट, वो किसके अंदर आएगा, रीजनल एनाटॉमी में। एंड इमेजिंग एनाटॉमी का मतलब हम अपनी बॉडी, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द टेक्निक्स। जब हम उनको इन टेक्निक्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक्सरे के थ्रू हम अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स की को विजुअलाइज करते हैं, एमआरआई के थ्रू, सिटी स्कैन के थ्रू, तो वो किसके अंडर आएगा, इमेजिंग एनाटॉमी। एंड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब जो भी आफ्टर द इंजरी वगैरह को, डिसीज के बाद जो स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में, जैसे नेक्रोसिस में सेल डेथ हो जाती है तो उसके अंदर सेल के अंदर मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है सेल की, तो उसकी स्टडी करना पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी की क्या ब्रांच होंगी, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, इनकी स्टडी करना, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल के क्या फंक्शन है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, नर्व सेल इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, कैसे वो कर रहे हैं, उनकी कैसे फंक्शन है, वो आएगा न्यूरोफिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हम बेसिकली फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। एंडोक्रिनोलॉजी में क्या आएगा, जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस, जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आएगा एंडोक्रिनोलॉजी में। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के फंक्शन की स्टडी करना। रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स के और जो एयर पैसेज हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना। रीनल फिजियोलॉजी मतलब किडनी के क्या क्या फंक्शन होंगे, किडनी के अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके नेफ्रॉन्स, उसके ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तो आएगा एनाटॉमी में। बट रीनल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या आएगा, किडनी वर्क कैसे कर रही है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, कैसे सिक्रीशन हो रही है किडनी में, तो उसके फंक्शन हम देख रहे हैं किडनी के, तो वो किस में आएगा, रीनल फिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, जो भी फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं, कोई डिसीज या एजिंग के बाद जो भी फंक्शनल, जो हमारे सेल के, टिश्यू में, ऑर्गन के जो फंक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्टडी करना, दैट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। अब हम एनाटॉमी में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स क्रेनियल, जो भी चीज हम अपर की साइड पढ़ेंगे, देखेंगे हम टुवर्ड्स द हेड, अबव। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, लाइक हेड इज सुपीरियर टू नेक, जो हमारा हेड है वो नेक के सुपीरियर है, ठीक है। जो हमारी आईज है वो नोज से सुपीरियर है, जो हमारा नोज है वो हमारे माउथ से सुपीरियर है। मतलब जब भी हम ऊपर की तरफ देख रहे, स्टडी कर रहे हैं, जो हेड की तरफ हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, सुपीरियर। जैसे इंफीरियर हुआ, इंफीरियर मीन्स कोडल, टुवर्ड्स द फीट, अगर हम कहीं देख रहे हैं टुवर्ड्स द फीट, बिलो, दैट मीन्स माउथ इज लोअर टू द नोज, नोज इज लोअर टू द आईज, ठीक है। एंटीरियर क्या हुआ, आगे की साइड, मतलब वेंट्रल, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्टर्नम जो है वो हमारे हर्ट के आगे है, ठीक है। स्टर्नम क्या हुई, स्टर्नम एक हमारी बोन हो गई, तो जो वो बोन है, स्टर्नम है, वो हर्ट के क्या है, आगे की साइड है, एंटीरियर है। पोस्टीरियर में क्या होगा, डोर्सल, मतलब कोई चीज अगर बैक ऑफ द बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया तो हमारा आगे की साइड है एंड ट्रैकिया के पीछे हमारी ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस क्या होगी, ट्रैकिया के पोस्टीरियर हो गई, पीछे की साइड होगी, ठीक है। मीडियल क्या होगा, कोई चीज अगर हमारे नियर द मिड लाइन हो रही है, नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जैसे जो चेस्ट है हमारी वो आर्म्स के मिडल है, मिडल में है, ये हमारी साइड में आर्म्स हो गई एंड चेस्ट इज मिडल टू द आर्म्स। एंड लेटरल, जब कोई चीज मिडल टू
कहाँ जा रही है, साइड की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, मतलब टूवर्ड्स द साइड में है। जैसे जो हमारे आर्म्स हो गई वो हमारी लेटरल है चेस्ट के, मतलब चेस्ट इन द मिडल, और जो हमारी आर्म्स है वो क्या है, साइड में है। तो जो आर्म्स है वो क्या है, लेटरल है हमारे चेस्ट के, और जो ईयर्स हैं वो लेटरल है हमारे हेड के, मतलब बाहर की साइड है, साइड की तरफ है, मिडल में नहीं है, साइड की तरफ है, तो वो होगी लेटरल। इंटरनल मतलब डीप, ठीक है। डीप में क्या होगा, जो सरफेस से दूर है, कोई चीज अगर सरफेस से दूर है, जैसे कि बोन्स हमारी डीपर है स्किन के। और एक्सटर्नल मतलब जो चीज सुपरफिशियल है, जैसे कि रिब्स जो है वो सुपरफिशियल है लंग्स के, ठीक है, मतलब लंग्स अंदर हो गए और रिब्स उसके बाहर होगी, मतलब उसके आगे सुपरफिशियल है, ऊपर है, मतलब कोई चीज अगर सरफेस पर है ऑफ द बॉडी। उसके बाद है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल में क्या हुआ, नियर द ओरिजिन और अटैचमेंट, कोई चीज अगर अटैचमेंट के साथ है, जैसे कि जो हमारी रिस्ट हो गई, रिस्ट क्या है, हैंड के, जो रिस्ट है वो हमारी हैंड के प्रोक्सिमल है, ये हमारा हैंड हो गया और ये रिस्ट हो गया, क्योंकि ये अटैचमेंट पर है। और डिस्टल में क्या होगा, जो ओरिजिन और अटैचमेंट से दूर है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड अटैचमेंट, लाइक जो हमारे हैंड है वो डिस्टल है शोल्डर के, अटैचमेंट में नहीं है। जो दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, जो थंब है वो डिस्टल है किसके, रिस्ट के, ये हमारा थंब हुआ और ये हमारा रिस्ट है, तो जो हमारी थंब है वो रिस्ट के क्या है, डिस्टल है, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द अटैचमेंट है। उसके बाद है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बॉडी सिस्टम। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी बनी कैसे है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पर क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। फर्दर ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। सेकंड, फर्स्ट है हमारा केमिकल लेवल, सेकंड है सेलुलर लेवल। इसमें क्या बनी, जो हर एक एटम्स मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाए, सेल बनाए। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल का सेल बना। अब सिमिलर सेल मिलकर एक, ठीक है, सिमिलर सेल मिलकर क्या बना रहे, एक पर्टिकुलर टिश्यू बना रहे, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, बहुत सारे स्मूथ मसल सेल सिमिलर टाइप के कंबाइन होकर मिलकर एक स्मूथ मसल टिश्यू बना रहे हैं। तो थर्ड क्या गया, टिश्यू लेवल, स्मूथ मसल टिश्यू बन गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बना जैसे कि स्टमक, वैसे ही दूसरा ऑर्गन हो सकता है हमारा ईसोफेगस, लीवर हो गया, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सब ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि सिमिलर मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, जैसे कि स्टमक का फंक्शन भी स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, इन सब का फंक्शन क्या हुआ, डाइजेशन में। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं, जैसे बना एक ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ऐसे ही अगर हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स, ये दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। अब जैसे इसी की थ्योरी हो गई आगे कि केमिकल लेवल पर क्या होगा, हमारे पास केमिकल्स हैं, एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल्स बना, ये सब जो एटम्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। देन सेलुलर लेवल पर ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके सेल बना रहे हैं। सेल क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, मसल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक है। देन टिश्यू लेवल पर सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे बॉडी सरफेस को कवर करती है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी जो अपर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। देन कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी ऑर्गन्स को। मस्कुलर टिश्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी पार्ट्स को मूव करवाती है, हीट जनरेट करती है। एंड नर्वस टिश्यू क्या होगी, डिफरेंट मतलब सिमिलर टाइप ऑफ नर्व सेल मिलकर नर्वस टिश्यू बना रहे हैं, जो कि कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट्स, ठीक है। देन ऑर्गन लेवल पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ऑर्गन जैसे कि स्टमक बना दिया, स्किन, बोन, हार्ट, ब्रेन एटसेट्रा। उसके बाद क्या है आगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जिसके सिमिलर फंक्शन है वो कंबाइन करके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि पहले भी बताया डाइजेस्टिव सिस्टम है एग्जांपल हमारा, और जैसे उसमें स्टमक हो गया, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब डिफरेंट ऑर्गन है, बट इनके सबके फंक्शन क्या है, डाइजेशन का फंक्शन है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। हार्ट एंड जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, टू डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये कंबाइन करके इनके सिमिलर फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन क्या हो गए, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जैसे कि स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ये सब मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। अब 11 सिस्टम आ रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो नंबर 1 इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन से रिलेटेड है। स्केलेटल सिस्टम बोन से रिलेटेड हो गया। मस्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, सीवीएस, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब सिस्टम्स आप आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे।